हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण के अंतर्गत पार्ट 5 बीज के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला है, आपके घर में कौन कौन से अनाज अंकुरित करके खाए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा कि चना, मूंग, मटर और गेहूं। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर दूसरा है कि पौधों को बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो उत्तर हो जाएगा पौधों को बढ़ाने के लिए सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, पानी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा कि बीजों को नीचे दी गई शर्तों के तहत दो अलग अलग बक्सों में रखा जाता है। तो बॉक्स नंबर ए है और बॉक्स नंबर बी है। बॉक्स नंबर ए में भिगोए हुए बीजे और बॉक्स नंबर बी में बिना भिगोए हुए बीजे। तो यहाँ पर दिया गया है कि किसमें बीज सबसे तेजी से उगेंगे। तो बॉक्स नंबर ए के बीज जो है तेजी से उगेंगे क्योंकि यह भिगोए हुए बीज है। फिर है अगला कि किस बक्से में बीज बिल्कुल नहीं उगेंगे। तो बॉक्स नंबर बी में बीज बिल्कुल भी नहीं उगेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर राइट कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बीज घुमक्कड़ होते हैं? उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के माध्यमों को लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि हाँ, बीज घुमक्कड़ होते हैं। ये स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा, पक्षियों के पैर द्वारा, पंख द्वारा फैलते हैं। तो इस प्रकार से आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5वां है कि रीना अपने मौसी के घर घूमने गई थी। उसकी मौसी ने रात भर से भिगोए हुए चने खाने के लिए दिए, जिसे रीना ने बड़े मजे से खाया। रीना के दिमाग में कुछ प्रश्न आ रहे थे जिनके उत्तर आप दीजिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि क्या सभी अनाज को भिगोकर ही खाया जाता है? तो नहीं हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है दूसरे नंबर का प्रश्न कि अनाजों को हम भिगोकर ही क्यों खाते हैं? तो उत्तर होगा कि अनाजों को भिगोने से वे अंकुरित होते हैं एवं प्रोटीन युक्त होते हैं तथा आसानी से पचते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6वां है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक श्रेणी के लिए एक उदाहरण दीजिए। देखिए यहाँ पर पहला है कि मसाले के रूप में उपयोग किए जाने वाले बीज। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? लौंग, इलायची, काली मिर्च, इस प्रकार से आ जाएगा। फिर है दूसरा कि अनाज के रूप में उपयोग किए जाने वाले बीज में क्या क्या आ जाएंगे? चना, धान, गेहूं इत्यादि। फिर तीसरे नंबर में है कि दालों के रूप में प्रयुक्त बीज क्या क्या आ जाएंगे? तुअर, मूंग, चना, मटर आदि। फिर चौथा है कि बीज जो फली के फटने से बिखर जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से बीज है? मूंग है, अरंडी है, सोयाबीन है। तो इस प्रकार के यहाँ पर आ जाएंगे। फिर है अगला 5वें नंबर का कि बीज तेल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो किन किन के बीज तेल के रूप में उपयोग किए जाते हैं? सोयाबीन, तिल, मूंगफली, यहाँ पर सरसों भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर और अन्य भी नाम लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 7वां की कॉलम ए में 5 प्रकार के बीज दिए गए हैं। कॉलम बी में फैलाव विधियां दी गई हैं। कॉलम ए का मिलान करें। कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान करना है। कॉलम ए में और कॉलम बी में कुछ बिंदुएं दी गई हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि बीज भारी होते हैं। तो किसके होते हैं? डी नंबर से मैच हो जाएगा कि पौधे की फलियां फट जाती हैं और बीज बिखर जाते हैं, इसलिए जो बीज भारी होते हैं वो ऐसे होते हैं। फिर दूसरा है कि बीज आकार में छोटे होते हैं। तो कुछ बीज पानी द्वारा बह जाते हैं, ये आ जाएगा। नहीं, आकार में छोटे होते हैं, इसका ए से मैच कर देंगे आप कि पशु फल खाते हैं और बीज फेंक देते हैं। फिर है अगला तीसरे नंबर का कि बीज लंबी यात्रा कर रहे हैं। तो कुछ बीज पानी द्वारा बह जाते हैं। फिर है चौथे नंबर का कि बीज पर हुक लगे होते हैं। तो ये फल जो है बीज पशु से चिपक जाते हैं। फिर है 5वां कि बीज हल्के होते तो बीज हवा से उड़ते हैं। वह बीज हल्के बीज जो होते हैं हवा से उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मैच कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8वां है कि दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए नंबर का प्रश्न है, यह चित्र किसका है? जो चित्र यहाँ पर दिखाया गया है यह चित्र किसका है बताना है। तो यह शिकारी पौधा घटपर्णी पादप का है। घटपर्णी या इसे क्या बोलेंगे? कीटभक्षी पौधा घटपर्णी और पिक्चर प्लांट, इस प्रकार के इसके अन्य भी नाम हैं।
तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर बी है कि यह अपना भोजन कैसे करता है, तो यह अपना भोजन जो है पत्ते के शीर्ष भाग पर घड़े की आकृति पर कीट को फंसाकर भोजन करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। फिर है लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 9 है कि बीज कई माध्यमों से, हवा से, पानी से, जानवरों से और फटने से फैलते हैं। दिए गए चित्रों के बॉक्स में लिखे, यदि बीज पानी से जाते हैं तो W लिखे, यदि जानवरों के द्वारा जाते हैं तो A लिखे, यदि हवा से जाते हैं तो R लिखें और यदि फटने से होते हैं तो E लिखें। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वर्गीकरण करके लिखें। नाम भी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर पहले में मटर का बीज है, फिर यहाँ पर मटर, यहाँ पर फिर देखिए यहाँ कुछ दिख रहा है, स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। फिर पपीता है और फिर से थर्ड इमेज में देख सकते हैं आप क्या दिया है। फिर है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 की तालिका पूरी करें। बीज का नाम है मूंग, चना। तो देखिए सबसे पहले मूंग का कलर होता है, बीज का रंग हरा होता है, आकृति का चित्र बनाएं, इसकी आकृति का चित्र बनाया और ऊपरी सतह इसकी कठोर होती है। फिर दूसरा है कि चना भूरे कलर का होता है, आकृति का चित्र बनाया हमने, फिर यहाँ इसकी भी ऊपरी सतह कठोर होती है। फिर तीसरा है मटर हरा रंग का होता है और यहाँ पर चित्र भी बनाया है और इसकी त्वचा मुलायम होती है, ऊपरी सतह। फिर है थर्ड पपीता हरी या पपीता पीले रंग की होती है और इसका बीज मुलायम होता है। पांचवा आम हरा और पीला दोनों होता है और यहाँ पर चित्र भी बनाया हमने और इसके बाद इस प्रकार से आप आम का यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। फिर है यहाँ पर मुलायम होता है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 5 विषय पर्यावरण का चैप्टर नंबर 5 बीज के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हल किए। तो आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।